गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन के बारे में। किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है, तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे आज रेगुलेशन बाय एडीएच। एंटी जो डायरेटिक हार्मोन्स है उसके बेसिस पे किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन बाय एडीएच। तो कैसे एडीएच के थ्रू रेगुलेट होता है किडनी का फंक्शन। तो देखो, जब हम बात करते हैं, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होंगे। अभी आपने पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था, स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर क्या एक्टिव होंगे, एक्टिव होकर किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो क्या रिलीज करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच, ठीक है, या बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। क्या हुआ, जब हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को या एडीएच को, जिसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक। वैसोप्रेसिन रिलीज हो गया, तो वैसोप्रेसिन करेगा क्या, ये स्टिमुलेट करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। तो जो एडीएच करता क्या है, एडीएच क्या प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस को, ठीक है, मतलब वाटर लॉस को। और क्या इंक्रीज करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि जब डिहाइड्रेशन की बात करें या साल्ट इंजेक्शन की बात करें, बॉडी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑस्मोलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एडीएच हार्मोन्स को। एडीएच हार्मोन्स करेगा क्या, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। फिर वापस ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, या ऑस्मोलिटी क्या होगी, एंड बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जब इंक्रीज हो जाता है फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर है, ठीक है, ये क्या होंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। पहले एक्टिव थे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो एडीएच है, ठीक है, उसका सिक्रीशन क्या होगा, सप्रेस होगा, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि रोक दिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, कंप्लीट द फीडबैक। फीडबैक मतलब से एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक है तो नेगेटिव भी है। मतलब मान लो जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब डिक्रीज हुआ तो ठीक है, ऑस्मोसिस अट्रैक्टिव हुए, हाइपोथैलेमस को उसने स्टिमुलेट किया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एडीएच हार्मोन्स रिलीज किया। एडीएच ने क्या किया, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल से क्या किया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट किया, और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या किया, उसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या होंगे, स्विच ऑफ होंगे। ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे तो एडीएच भी सप्रेस होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक चलेगा। बोला एडीएच करता क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है किसको, ब्लड वेसल्स को, जिसके रिजल्ट से क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ग्लोमुलर ब्लड फ्लो है या जीएफआर है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए सेकेंड जो रेगुलेशन पढ़ना है वो किसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे, जेजीए के थ्रू, ठीक है, या जस्ट्रा ग्लोमुलर जो एपरेटस है उसके थ्रू कैसे रेगुलेशन होता है किडनी के फंक्शन का, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पे जो स्पेशल सेंसिटिव रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस या जेजीए, ठीक है। ये फॉर्म किसके थ्रू होता है, फॉर्म होता है सेलुलर मॉडिफिकेशन क्या, किसका, डीसीटी, और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, वहीं पे क्या फॉर्म होता है, जेजीए या जस्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस का क्या करता है, फॉर्मेशन होता है। अब जेजीए करता क्या है, जेजीए रेगुलेट करता है जीएफआर को, ठीक है। किसके थ्रू रेगुलेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू,
ठीक है, मतलब जेजीए क्या रिलीज करता है, रेनिन को, ठीक है, और उसके थ्रू क्या ऑपरेट होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होता है, ऑपरेट होता है। अब कैसे होता है वो आगे पढ़ते हैं। बोला है कि जब जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो फॉल होता है या गिरता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, या आप बात करो जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, या तो क्या होगा, जीएफआर जो है वो एक्टिव होगा। एक्टिवेट किसको करेगा, जेजी सेल को, मतलब जस्ट ग्लोमेरुलर सेल को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और जब जेजी सेल एक्टिव होंगे तो क्या रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, रेनिन। अब रेनिन करता क्या है, रेनिन सबसे पहले करता क्या है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट किसको करता है, लीवर को। किसको स्टिमुलेट करता है, लीवर को, ठीक है। और फिर लीवर क्या फॉर्म करता है, एंजियोटेंसिनोजन। क्या फॉर्म करता है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, लीवर फॉर्म करता है। फिर रेनिन करता क्या है, इस एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, कन्वर्ट किस में करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को आगे जाके किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या है, एक्चुअली ये किससे बना हुआ है, ये क्या है, आपका डेका पेप्टाइड है, ठीक है। बट जो एंजियोटेंसिन सेकेंड की बात करें, कैसा होता है आपका, ऑक्टा पेप्टाइड होता है। कैसा, ऑक्टा मतलब 8 पेप्टाइड चेन, यहाँ पे क्या है 10 पेप्टाइड से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, रेनिन किसको स्टिमुलेट करेगा, लीवर को। लीवर क्या रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को। फिर रेनिन करेगा क्या, इस एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर आगे जाके किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। और एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या होता है, वैसोकॉन्ट्रिक्टर होगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड करेगा क्या, इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होगा, जीएफआर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या एक्टिवेट करेगा, एडनो, जो एडनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसके थ्रू क्या रिलीज होगा, आपका एल्डोस्टेरॉन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो पहला तो क्या क्या, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या इंक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, जिसके बेसिस जीएफआर इंक्रीज होगी। फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड करेगा क्या, एक्टिवेट करेगा किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब इस एल्डोस्टेरॉन से होगा क्या, एल्डोस्टेरॉन क्या काम करेगा, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा, Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कहाँ से, जो डिस्टल पार्ट है ट्यूब्यूल्स का, वहां से, ठीक है। और साथ साथ ये क्या काम करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को एंड जीएफआर को। क्या इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है आपका किसका कंट्रोल, आपका रेगुलेशन है जेजीए का। तो सबसे पहले जेजीए क्या रिलीज करेगा, रेनिन। रेनिन क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। पर एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म कौन करता है, लीवर फॉर्म करता है। पर कैसे फॉर्म करता है, जब रेनिन स्टिमुलेट करता है लीवर को, तो क्या फॉर्म करेगा, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर सेकेंड में करेगा क्या, ये एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। और एल्डोस्टेरॉन करेगा क्या, NaC जो सोडियम है वाटर का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर आगे क्या होगा, होमोस्टेसिस मेंटेन रहेगी, ब्लड प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, मेंटेन रहेगा। चलो थर्ड क्या है, थर्ड हम पढ़ेंगे रेगुलेशन बाय ANF, ठीक है। जो किडनी का फंक्शन किसके थ्रू रेगुलेट होता है, ANF मतलब आर्टेरियल नेट्रेटिक फैक्टर के थ्रू, ठीक है। अब बोला एनएफ करता क्या है, ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। किसको चेक करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को क्या करता है, ये चेक करता है, ठीक है। बोला है कि जब इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो को, ठीक है, तो अर्ट्रिया ऑफ हार्ट, जिसके बेसिस पे जब मान लो अर्ट्रिया, आप बात करते हैं हार्ट की जो अर्ट्रिया, वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो होगा क्या, उसके बेसिस पे रिलीज क्या होता है, अर्ट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर या एएनएफ क्या होता है, रिलीज होता है। अब एएनएफ करता क्या है, वैसोडायलेशन का काम करता है। कैसा काम करता है एएनएफ, एएनएफ का काम क्या होता है, वैसोडायलेशन होता है या डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स को,
जिसके बेसिस पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एएनएफ का क्या काम है, एएनएफ का मेन पहले क्या क्या काम करता है, चेक करता है रेनिन रिटेंशन मैकेनिज्म को। ठीक है, अगर मान लो बोलते हो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हार्ट की आर्टरिया में, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है, आर्टरियल नेट्रोटिक फैक्टर को क्या करता है, रिलीज करता है। और एएनएफ करता क्या है, वैसोडायलेशन का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, जिसके बेसिस पे ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्केटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में। कौन कौन से डिसऑर्डर है एस्केटरी सिस्टम में। सबसे पहले क्या है आपका अरेमिया। ठीक है, बोला अरेमिया का मतलब क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में अगर यूरिया क्या है ज्यादा एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है, जिसके बेसिस पे किडनी क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता या फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, जिसके बेसिस पे आगे जाके क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर बोलते हैं। फिर डायलिसिस वगैरह करानी पड़ती है, फिर डायलिसिस वगैरह करानी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है आपका, रीनल कैलिकली या किडनी स्टोन पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो बोला कि स्टोन या किडनी स्टोन की बात करें, ये क्या होते हैं, या इनसॉल्युबल जो मास होता है किसका बना होता है, क्रिस्टलाइज साल्ट का बना होता है। जनरली क्या होते हैं, आप बोलते हो ऑक्जिलेट के बने होते हैं। ठीक है, पर जैसे आप बोलते हो कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया, पर कभी कभार क्या होता है कि फॉस्फेट एंड सल्फेट के भी क्या होते हैं, बनते हैं सॉल्ट। जैसे आप बोलते हो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट के भी रेयर चांस में बनते हैं। पर मेनली अगर हम बात करें किडनी स्टोन की, वो किसका होता है, एक मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट होते हैं जो जनरली किसके बनते हैं, ऑक्सलेट्स के बनते हैं। जैसे आप बात करते हो कैल्शियम ऑक्सलेट वेरे। ठीक है, जो कहाँ फॉर्म होते हैं, किडनी के अंदर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। देखो ये सारे किडनी स्टोन ह्यूमन है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में भी देखो, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये यूरेटर का किडनी स्टोन बनाया हुआ है। यहाँ पे किडनी स्टोन किस में बनाया है, माइनर एंड मेजर कैलिक्स वेरे में क्या है, किडनी इसमें किडनी स्टोन को दिखा रखा है। ये सारे सारे रियल स्टोन है, जो ये डायग्राम वेरे किसी हॉस्पिटल वेरे का ही है, जहाँ पे स्टोन वेरे क्या कलेक्ट किए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड अगर डिसऑर्डर की बात करें, वो क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। मतलब अगर हम बात, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ किसमें, ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। यानी अगर ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन है, या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन किसकी, यूरिन की। एक तरह से इसको भी हम डिसऑर्डर में पढ़ सकते हैं, बट इसको हम मेनली हम किस में पढ़ेंगे, सब एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल यूरिन की जो कंपोजिशन आपने पढ़ी थी, केमिकल कंपोजिशन, उसके अलावा कोई सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है यूरिन में एक्सेस अमाउंट में, तो क्या हुआ, यूरिन की एबनॉर्मल कंडीशन हुई। तो हम उसके बारे में कुछ पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे एन्यूरिया किसको बोलते हैं, एन्यूरिया का मतलब क्या होता है, नो यूरिन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, नो यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, अगर यूरिन का प्रोडक्शन ना हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है, लेस यूरिन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, लेस यूरिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन। और ये किस केस में हमें देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन है वो क्या होता है, प्रॉपर रिलीज नहीं होता, जिसके बेसिस पे वाटर एब्जॉर्प्शन मेरे देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सेस यूरिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा थर्स्ट वेरी लगती है, प्यास वेरी लगती है। ठीक है, जितनी बार पानी पीता है उतनी बार क्या होता है, उसको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटीनोयूरिया। प्रोटीनोयूरिया का मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रोटीन लेवल अगर प्रेजेंट है यूरिन में। ठीक है, एक्सेस प्रोटीन लेवल
प्रेजेंट इन यूरिन, प्रेजेंट इन यूरिन, अगर यूरिन में क्या है एक्सेस प्रोटीन लेवल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे प्रोटीनोयूरिया। नेक्स्ट है आपका एल्बिनोयूरिया, मतलब अगर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है यूरिन में, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एल्बिनोयूरिया। नेक्स्ट क्या है आपका ग्लाइकोसीरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, अगर क्या है आप बताते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसीरिया। मेनली हमें किस में देखने को मिलता है डायबिटीज मेलिटस के केस में, डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है हमें यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है या बोल सकते हो शुगर वगैरह रिलीज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कीटोनुरिया, मतलब कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट हो किस में यूरिन में, ठीक है, या बोल सकते हो एबनॉर्मली, एबनॉर्मली मतलब एक्सेस कीटोन बॉडी किस में प्रेजेंट हो प्रेजेंट इन यूरिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं कीटोनुरिया बोलते हैं। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं टर्म को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हीमोटोनुरिया, मतलब क्या हुआ अगर ब्लड या ब्लड सेल्स किस में दिखाई दे यूरिन में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड या बात करो ब्लड सेल इन यूरिन, यानी किसी की यूरिन में ब्लड या ब्लड सेल्स फाइंड आउट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हीमेटोयूरिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिनूरिया, मतलब अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंस यानी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन, तो इसको हम क्या बोलेंगे सॉरी उसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया, इसको हम क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं। अरेमिया किसको बोलते हैं, अरेमिया का मतलब होता है अरेमिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड, ठीक है, यानी अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड, अगर ब्लड में एक्सेस यूरिया प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं अरेमिया बोलते हैं। और हीमेटोग्लोबिनूरिया किसको क्या बोलते हैं अगर हीमोग्लोबिन यूरिन में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है या हीमोग्लोबिन यूरिन में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं। अरेमिया किसको बोलते हैं अगर ब्लड में यूरिया क्या है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं अरेमिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुली किडनी स्टोन के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। मेनली क्या होते हैं किडनी स्टोन क्या होते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, ठीक है, मेनली क्या होते हैं क्रिस्टल होते हैं, किसके क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कभी कभार क्या होते हैं क्रिस्टल किसके भी बन जाते हैं कैल्शियम सल्फेट के भी हो सकते हैं, ठीक है, या कभी कभार क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट के भी होते हैं, ठीक है। बट मेनली मेनली अगर हम बात करें मेनली किसके होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, ठीक है, याद करेंगे इसको ऐसे ही।